चलना, बोलना, हंसना, ये सब कितनी आम बातें हैं, है ना? इतनी रोजमर्रा की हैं कि हम कभी रुककर सोचते भी नहीं कि इन सारे कामों के पीछे की असली शक्ति, असली पावर आ कहां से रही है। आज हम इसी भीतरी शक्ति के स्रोत को समझने की एक छोटी सी यात्रा पर चलेंगे। तो चलिए एक सीधे से सवाल से ही शुरुआत करते हैं। जब कोई हंसता है या जब कहीं से हंसी की आवाज आती है, तो कभी ये ख्याल आया है कि असल में ये हंस कौन रहा है, ये आवाज कहां से आ रही है? और ये सवाल सिर्फ हंसने पर नहीं बल्कि चलने पर भी लागू होता है। जब कदम आगे बढ़ते हैं तो जरा सोचिए, उन पैरों को असल में चला कौन रहा है? वो कौन सी ताकत है जो इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है? अब इन सवालों के जवाब हमें अक्सर मिलते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमारा सारा ध्यान, सारा फोकस कहीं और होता है। और यहीं पर दो अलग अलग रास्ते हमारे सामने आते हैं। एक है बाहरी दौड़ और दूसरी है भीतरी यात्रा। इन दोनों का फर्क समझना ही असली शुरुआत है। देखिए, ये दो रास्ते ही हैं जो हमारी जिंदगी को एक तरह से डिफाइन करते हैं। एक है बाहरी दौड़, जिसमें अक्सर हम सब भाग रहे होते हैं, बाहरी चीजों, टारगेट्स और भटकाओं से भरी हुई एक जिंदगी। और दूसरी है भीतरी यात्रा, जो खुद को खोजने का, खुद के प्रति जागरूक होने का एक अंदरूनी सफर है। और यहीं पर असली चुनौती सामने आती है। जैसा कि इस विचार में कहा गया है, हम बाहरी दौड़ में इतना खो जाते हैं कि हम भीतरी दौड़ करना ही भूल जाते हैं। मतलब बाहर की दुनिया में इतने उलझ जाते हैं कि अंदर झांकने का ख्याल तक नहीं आता। तो ठीक है, अगर हमारा ध्यान बाहरी दुनिया में है, तो फिर सवाल वही है कि हमारे कामों को शक्ति कहाँ से मिल रही है। चलिए अब उस पहले सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि हमारे भीतर असल में करता कौन है। इसका जवाब एक बहुत गहरे आध्यात्मिक विचार में छुपा है, जो इस एक शब्द में सिमट जाता है, परमात्मा। इसके अनुसार यह वो परमात्मा है जो हर किसी के भीतर मौजूद है, और यही वो असली स्रोत है, वो असली सोर्स है जो हमें बोलने, सुनने और चलने की शक्ति देता है। तो जो बात समझने वाली है वो ये है कि हमारे हर काम के पीछे असल में यही भीतरी उपस्थिति है। जब कोई हंसता है, बोलता है या चलता है, तो पर्दे के पीछे यही शक्ति काम कर रही होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस भीतरी शक्ति से जुड़ा कैसे जाएं? इस अंदरूनी यात्रा को शुरू करने का रास्ता क्या है? इसका रास्ता साक्षी भाव अपनाने से होकर गुजरता है। इसकी शुरुआत होती है दृष्टा भाव से, यानी अपने ही कामों को ऐसे देखना जैसे कोई और उन्हें कर रहा हो, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। और फिर धीरे धीरे यही भाव साक्षी भाव में बदल जाता है, जहां इंसान जिंदगी की हर घटना का एक न्यूट्रल, एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन जाता है। और हाँ, ये कोई नया या अनोखा विचार नहीं है। इतिहास में कई महान संतों ने इसी रास्ते को अपनाया है। कबीरदास से लेकर रामकृष्ण परमहंस तक कई लोगों ने इसी साक्षी भाव से जिंदगी को जिया और उसे गहराई से समझा। और इस भीतरी यात्रा का आखिरी पड़ाव क्या है? आखिर में मिलता क्या है? ये एक पंक्ति इसे बहुत खूबसूरती से बयां करती है। जिसने भीतर देखा, उसने पाया, वही हर जगह है। जब कोई अपने अंदर उस शक्ति को खोज लेता है, तो उसे वही चेतना, वही शक्ति हर जगह महसूस होने लगती है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये भीतरी यात्रा असल में शुरू कैसे की जाए? इस साक्षी और दृष्टा भाव को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने भीतर ही खोजना होगा।